नमस्कार फ्रेंड्स, आज का कहानी का शीर्षक है जादुई बांसुरी। एक पहाड़ी के ऊपर कुछ परियां ने आकर अपना घर बनाया। पास ही में एक गांव भी था। परियां भी गांव वाले के साथ उन्हीं के सामने रहने लगी। घाटियों में घूमना, फल फूल खाना, सभी कार्य वे अपना रूप और भेष बदलकर किया करती थी। गांव वाले इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। परियां की यह विशेषता थी कि जो भी व्यक्ति उनके बुरा व्यवहार करता था वो उनके श्राप दे देती थी, और जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था उनको वे पुरस्कार और वरदान दोनों ही देती थी। एक दिन की बात है कि 3 परियां भेष बदलकर मोनू किसान के घर पहुंची। वह अपने घर में उस समय अकेला था। खाना बनाकर वह बाहर में बैठा हुआ कोई गीत गुनगुना रहा था। वह जब भी खाली समय पाता तो गाने लगता था। 3 व्यक्ति को देखकर पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर पूछा, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उनमें से एक कहा, हम लोग मुसाफिर हैं, रास्ता भूल गए हैं, रात भर आराम करना चाहते हैं, सुबह होते ही हम आगे चल देंगे। दूसरा बोला, हम लोग को बड़ी भूख लगी है। तीसरे ने कहा, कुछ खाने को मिल जाए तो। मोनू ने घर में से चारपाई निकालकर बाहर बिछा दी, फिर कहा, आप लोग आराम कीजिए, तब तक आप लोगों के लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। परियां बैठ गई। थोड़ी देर में मोनू ने खाने का सामान लाकर उनके आगे रख दिया। तीनों व्यक्ति खाने में जुट गए। इसी बीच मोनू उनके सोने के लिए बिस्तरों का प्रबंध करने लगा। जब वे खाना खा चुके तो उन्हें पानी पिलाया। तभी उनमें से एक बोला, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांग लो। तुम्हारे इस एहसान के लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। मोनू बोला, हमारे पास जितना है उसमें ही और हम लोग उसी में प्रसन्न हैं। दूसरा बोला, ठीक है, फिर भी जो वस्तु तुम सबसे अधिक पसंद करते हो वही मांग लो। मोनू ने उत्तर दिया, मुझे ऐसी बांसुरी चाहिए जिसे बजाते हुए जितने लोग सुने वे नाचने लगे। तीसरे व्यक्ति ने अपने झोले में हाथ डाला और बांसुरी निकालकर देते हुए कहा, लो, यह वैसी ही बांसुरी है जैसा तुम चाहते हो। मोनू उसे हाथ में लेकर देखने लगा। इसी बीच तीनों व्यक्ति गायब हो गए। उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आज वह बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसको इच्छित वस्तु उसे मिल चुकी थी। अब जब भी मोनू को खाली समय मिलता वह बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। जो लोग उसकी बांसुरी सुनने आते वे नाचने लगते थे। मोनू का एक पड़ोसी था। मोनू से बेहद ईर्ष्या रखता था। वह प्रतिदिन कहता था कि बांसुरी झूठी है। पड़ोसियों की बात सुनकर उसे बहुत क्रोध आता और वह बदला लेने की बात सोचने लगता। एक दिन उसका पड़ोसी आया और बोला, मोनू, सुना है तुम्हारे पास जादू की बांसुरी है जिसकी धुनी पर सब लोग नाचने लगते हैं, जरा दिखाओ। पहले तो मोनू ने यह स्वीकार नहीं किया, किंतु पड़ोसी के हट करने पर वह बजाने लगा। बांसुरी की धुन पर वह नाचने लगा। मोनू बजाता गया और वह नाचने लगा। तब उसको मैं जान गया कि सचमुच यह जादू की बांसुरी है, अब इसे बजाना बंद कर दो। किंतु मोनू ने एक न सुनी। अंत में जब तक पड़ोसी नाचता नाचता गिर पड़ा तो मोनू ने उसे बजाना बंद किया। परियों
जिन्होंने मोनू को यह जादू भरी बांसुरी दी थी, इस घटना को बाहर दूर से देख रही थी। उन्होंने आपस में निश्चय किया कि मोनू से जादू की बांसुरी ले ली जाए, क्योंकि उस मनुष्य को कोई उपहार नहीं देना चाहिए जो जानबूझकर दूसरों को सताए या दिल दुखाए। यह निश्चय कर वे परियां पुनः उन्हीं तीनों वेश में धारण कर मोनू के पास पहुंची। पूछा, बांसुरी तो ठीक रही ना? मोनू ने उत्तर दिया, जी हाँ, सचमुच वह जादू भरी बांसुरी है, जो भी सुनता है नाचने लगता है। लेकिन हम अपना बांसुरी वापस लेने आए हैं। उन्होंने कहा, जो जानबूझकर दूसरों को सताता और दिल दुखाता है, जादू बांसुरी को अपने पास रखने का वह अधिकारी नहीं बन सकता। हमने तुम्हारे दयालुता से खुश होकर बांसुरी का उपहार तुम्हें दिया था, किंतु तुमने अपने पड़ोसियों को सताकर हमें नाराज कर दिया है। तो मोनू बोला, वह पड़ोसी मुझे चिढ़ाता जो था। मोनू बोला, परी बोली, मनुष्य वही अच्छा होता है जो किसी भी परिस्थितियों में अपना धैर्य, धीरज और सहन शक्ति नहीं छोड़ता है। तुमने जरा सी बात पर अपना संतुलन खो दिया, इसलिए हमारे बांसुरी हमें लौटा दो। मोनू को अब अपनी गलती का पता चला। उसने परियों से क्षमा मांगी और कहा, मैं अपनी भूल के लिए लज्जित हूँ, मुझे माफ़ कर दे और बांसुरी वापस न ले जाए। यह कहने के साथ मोनू रोने लगा। परियों को उनके रोने पर दया आ गई। उनमें से एक बोली, रोकर तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित कर लिया, इसलिए हम बांसुरी तुम्हारे पास ही रहने देंगे। मोनू रोकर बोला, पुण्यगणों, बांसुरी तो अपने लौटा दी, मुझ पर दया कर उसका जादू भी लौटा दो। तीसरे को दया आ गई और बोला, जादू तो आज लौट नहीं सकेगा, किंतु मैं एक वरदान देती हूँ। यदि तुम बांसुरी पर स्वर साधना का कठोर अभ्यास करोगे तो लोग तुम्हें फिर पूजने लगेंगे। जब भी तुम अच्छे काम के लिए बांसुरी बजाओगे तो पहले की भांति नाचने भी लगेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए